तो दोस्तों स्वागत हो गया आपका स्टोरी रिव्यू बाय सोप चैनल में। तो दोस्तों आए हैं आपके लिए आज नई स्टोरी लेकर, जो कि हमारे पंजाब के जलंधर से ही है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक 60 से 65 साल के बंदे से, जो कि शख्स तकरीबन साल 2 साल से इतना ज़्यादा मेंटली पागल हो, मतलब कि पागल ही बोलो कि पागलों ऐसी हरकतें करता था। मतलब कि पागल ही हो चुका था पूरा वो। उसकी हरकतें ऐसी हो गई थी घर में कि सारे घर वाले ही परेशान थे उस घर में। तो दोस्तों होता कुछ यूं है कि जैसे स्टार्टिंग में जो हुई है, स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब रात को 12 बजने के बाद टाइम स्टार्ट होता था, 12 से 4 बजे के बीच बीच में वो शख्स रात को उठ जाता था और उठ के नींद में ही उठ के कभी दरवाज़ा खोल के जोर से बंद कर देता था, तो जहाँ फिर वॉशरूम में जाता था तो टूटी खोल देता था और फिर आगे अपने रूम में लेट जाता था। तो भाई ये चीज़ें ना चलते चलते जैसे लगा लो कि 1-2 महीने चलती रही। घर वालों ने सबसे पहले तो यही सोचा कि ये ध्यान नहीं दिया कि ये ऐसे बीच में हो सकता है नींद की वजह से ही ये कोई टेंशन ले रहे हो या नींद में उठ जाते हैं, तो ये सीन हो रहा है। तो दोस्तों धीरे धीरे वो इंसान ना, जो शख्स था वो दोस्तों हरकतें भी पागलों वाली करने लग गया। जैसे मान लो खाना आया है, चाय को गिरा देना, फिर अपनी बीवी को बोलना कि चाय दोबारा लेके आओ, चाय गिर गई। पहले बीवी ने ये सोचा कि कोई बात नहीं, ये अचानक से गिर गई होगी, लेकिन बाद में बीवी ने खुद कई बार आंखों से देख लेना कि चाय उसने रखनी, उसने गिलास पकड़ना, फेंक देनी। भाई भाई ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। स्टार्टिंग होगी कि इनका फिर घर वाले बोलते हैं कि चलो इनका चेकअप वगैरह करवाते हैं, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, ठीक हो जाएगी। भाई सारे मेडिकल घूम लेते हैं, इधर उधर इलाज इलाज करते हैं। कुछ डॉक्टर दवा वगैरह भी देते हैं कि शायद जो भी प्रॉब्लम उनको दिखती होगी, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट्स आती थी वो बिल्कुल नॉर्मल आती थी। उनमें कोई भी ऐसा सीन नहीं होता था कि इसको कोई प्रॉब्लम है इस बंदे को, कि ये ऐसे ऐसे करके इसका इलाज होगा, दवा मिलेगी। पर कुछ डॉक्टर दवा वगैरह दे देते थे कि शायद थोड़ा बहुत इसको आराम आए, जैसे कोई डिप्रेशन की दवा होगी या और गोलियां ऐसे दे देते थे खाने के लिए, या जब बंदा नींद नहीं पूरी होती नींद की दवाई दे देते थे कि सो जाए। ऐसे ऐसे करके सभी जोर लगाते थे, लेकिन भाई उस बंदे का कोई भी कुछ नहीं कर सकता था भाई। वो फिर वैसे का वैसे ही रहता था। तो भाई ऐसे ही चलता रहा, कम से कम साल 1.5 साल हो गए। घर वाले 4-5 महीने तो घर वालों ने इतनी टेंशन नहीं ली ली, लेकिन बाद में जब रेगुलर वो ऐसे ही करता रहा, तो भाई फिर वो बाबाओं के पास जाने लग गए, तांत्रिक हो गए, सारे बाबा जितने ही जाते थे, लेकिन उनको भी इसका सलूशन प्रॉपर नहीं पता लग रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है भाई। तो भाई धीरे धीरे उस बंदे की भी जो बॉडी भी थी ना, शरीर बिल्कुल जैसे सूखने लग गया, खत्म होने वाला सीन हो गया। भाई बोलते हैं कि रात को उसकी बीवी ने खुद देखा है कि उस उठ उठ के ना ऐसे 3-3 4-4 फुट उसको नीचे फेंकती थी कोई चीज, लेकिन ये नहीं पता था कौन था कौन नहीं। ऐसे उसको उठा उठा के नीचे हवा में उड़ उड़ के नीचे बेड पे गिरता था बंदा वो। तो दोस्तों ऐसे ही करते करते ना फिर एक दिन वो एक सही वाले बाबा के पास पहुंच जाते हैं, तांत्रिक बाबा होते हैं वो, बोलते हैं उसके पास जाके। तो फिर वो बाबा जब अपना ध्यान लगाते हैं उसके ऊपर, तो भाई फिर उन्होंने बताया कि आपके घर में कोई डेथ वगैरह हुई थी कोई। तो भाई वो बोलते हैं हाँ हुई थी। तो बोलते कि हमारे लड़के की ही हुई थी। तो भाई उस बाबा ने तो पहले ही ये चीज़ देख ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि कुछ ऐसा हुआ, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हमारे साल 1.5 साल पहले हमारे जवान लड़के की डेथ हुई थी। तो बोलता क्या चक्कर हुआ था, क्या कैसे हुआ। तो भाई उन्होंने ना थोड़ा सा पर्दा डाल दिया। बोला कि ऐसे ही कुछ नहीं, कोई उसको कोई प्रॉब्लम थी, अपना मेडिकल में उसको कोई प्रॉब्लम थी, मतलब कि उसकी शरीर कोई पेन वगैरह होती थी उसके शरीर में, तो इसलिए उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन भाई उस तांत्रिक ने साफ साफ बता दिया था कि ये मौत नॉर्मल नहीं हुई, ये सुसाइड हुआ है। तो भाई वाकई में वो लड़के ने किया भी सुसाइड ही था। तो दोस्तों
1.5 साल पीछे चले जाएं, साल 1.5 साल पीछे, जो इस इंसान के साथ हो रहा था, इस बाप के साथ हो रहा था, इसके लड़के से कहानी स्टार्ट करता हूँ थोड़ी सी। तो दोस्तों, वो लड़का अपने बाप के साथ छोटा सा बिजनेस भी था, उसमें भी अपना काम का हाथ बटाता था पूरा। और पढ़ाई में भी गुड वेल था, अच्छा था, और उम्र होगी तकरीबन 23-24 के आसपास। तो दोस्तों, उसने अपने बाप से पहली बार कोई चीज़ मांगी, वो मांगी थी बाइक, कि मुझे बाइक चाहिए अपनी। वैसे तो घर में एक बाइक थी, उसके फादर की होगी या और भी पहले होगी कोई ना कोई, लेकिन अब वो बड़ा हो गया था, तो उसने अपनी मनपसंद की बाइक की रिक्वायरमेंट रखी अपने फादर के पास कि मैंने नई बाइक लेनी है। तो भाई उसका जो जो बाप था ना, भाई उसको रोज टाल मटोल, "ओए, ये क्या करनी है, वो करनी, छोड़, ऐसे ऐसे ऐसे", मतलब कि थोड़ा लीचड़ बंदा था, जैसे बोलते ना, खड़ूस बंदा, उस टाइप का बंदा था ये। पैसा दे के नहीं राजी था। तो भाई ऐसे करते करते 6-7 महीने गुजर गए। तो लड़के को था, लारी लगाता रहता था कि अब ले लेंगे, ये ले लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे। या फिर उसको बोलता था कि कोई पुरानी ले लेते हैं ऐसे बाजार में जाके, लेकिन उसे जो पसंद थी उसने तो वो ही लेनी थी, उसने फर्स्ट बाइक अपनी लेनी थी जिंदगी में। तो वो पुरानी कैसे लेता। तो दोस्तों, एक रोज़ क्या होता है, उसके मन में पता नहीं क्या आता है, घर से जाता है अपने बिजनेस के किसी काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों, रास्ते में बोलते हैं कि एक मेडिकल स्टोर पे वो बंदा जाता है, जाके वहाँ से कोई चीज़ लेता है, और जब घर आता है, घर जाके खा के वहीं पे ख़त्म, डेड हो जाता है, कोई ओवरडोज ले लेता है टैबलेट। तो उसकी जो आत्मा थी दोस्तों, वो तांत्रिक बाबा ने ये बताया कि बोलते कि उसकी आत्मा जो है वो तेरे पीछे पड़ी हुई है, मतलब कि बेटे की आत्मा अपने बाप के पीछे पड़ गई। तो उसने यही बोला है कि इसको शांति नहीं मिल रही और ना ही ये कंट्रोल में आएगा। कुछ समाधान उसने बताया कि ऐसे ऐसे कर लेना, लेकिन उसने सीधा सीधा ही साफ साफ ये बोल दिया है कि ये तुम्हें मार के ही इसकी गति होगी आगे। सो भाई, ये थी आज की रियल स्टोरी। सो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अगर आपके पास भी है कोई रियल स्टोरी, आप कर सकते हैं हमारे साथ शेयर। सो मिलते हैं नई वीडियो में। सो सभी भाइयों को जय श्री राम।